देखिए, बिल्कुल बहुत बड़े खुलासे हैं इस केस में और ये साफ हो गया है कि हत्या की मास्टरमाइंड सोनम है और साथ में उसका जो बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा है। पुलिस के मुताबिक सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर केवल शिलोंग में उसकी हत्या करने आई थी। हनीमून का कोई प्लान नहीं था। हनीमून के बहाने वो यहाँ केवल उसकी हत्या करने आई थी और उसने पूरे प्लान के तहत एक ट्रैवल प्लान बनाया और उसी के तहत वो यहाँ पर आई और शादी के महज एक हफ्ते बाद ही ये पूरी हत्या की प्लानिंग कर ली गई थी और उसी प्लानिंग के तहत वो 21 मई को यहाँ पर पहुंची। 21 मई को यहाँ पर पहुंचने के बाद उसने गुवाहाटी में जो होटल था रेलवे स्टेशन के पास में, उस होटल के बाहर से एक हथियार, जो उसके साथ में 3 लड़के आए थे जो उसके पीछे पीछे आए थे, उन लोगों ने एक हथियार खरीदा। इसके बाद सोनम शिलोंग आई और यहाँ से फिर चेरापूंजी की तरफ आगे गई। ये जो साथ में 3 लड़के थे ये भी सोनम के आगे पीछे लगातार चल रहे थे और चेरापूंजी में जहाँ पर होटल लिया गया उसी होटल के पास में इन 3 लड़कों ने भी होटल लिया और ये 3 लड़के लगातार सोनम के संपर्क में थे। इसके अलावा जो राज कुशवाहा है वो भी सोनम के लगातार संपर्क में था। सोनम ने एक स्कूटी ली और उसी स्कूटी से वो उस स्पॉट पर गई जहां पर जो राजा रघुवंशी है उसकी हत्या होनी थी। इसके बाद सोनम ने ही उन 3 हत्यारों को कहा कि राजा को हिट करो। इसके बाद 3 हत्यारों ने राजा को हिट किया और पीछे से वार किया और एक खुखरी थी जिससे एक तेज वार उसके पीछे मारा और एक उसके आगे वार किया जिससे मौके पर ही मौत हो गई। मुकेश जी, स्कूटी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज भी बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है इसमें, क्योंकि उस फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि स्कूटी स्टार्ट करता है राजा और सोनम कुछ दूर जाती है स्कूटी से और वहां पर मोबाइल फोन पर वो ना जाने लोकेशन शेयर कर रहे थे या फिर चैट करती हुई वो नजर आ रही है। वो सीसीटीवी फुटेज का जिक्र भी पुलिस ने किया है। देखिए, बिल्कुल वो सीसीटीवी जो मिली थी पुलिस को वो भी लावारिस हालत में मिली थी और उसी स्कूटी के मालिक से पूछताछ के बेसिस पर पुलिस ने आरोपियों का और सोनम का जो चलने का पैटर्न है, जो पूरे रूट का पैटर्न है, वो हासिल किया। और ये जो 3 लड़के थे जो हिंदी बोल रहे थे, इनके बारे में कुछ जानकारी जो है वो कुछ लोकल लोगों से, जो टूरिस्ट गाइड है, उससे मिली और वहीं से पुलिस को शक हो गया। पुलिस को हत्या के कुछ ही दिन बाद 2 दिन बाद ही शक हो गया था कि सोनम जिंदा है और सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। जब पुलिस ने पूरी जांच कर ली, सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, तो 7 जून को फिर पुलिस ने एक साथ तमाम जगहों पर छापेमारी की और एक मुकेश, एक कहानी और आ रही है, वो कहानी दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है और आपने भी ब्रेक किया है। वो कहानी ये है कि वो गुवाहाटी से इंदौर पहुंची, अपने बॉयफ्रेंड से मिली, फिर उसके बाद वो यूपी पहुंची। ये कहानी क्या है, जरा ये भी समझाइए। देखिए, बिल्कुल ये सही कहानी है कि हत्या करने के बाद 23 मई को ये सभी लोग यहाँ से निकले और जो सोनम थी वो ट्रेन के रास्ते इंदौर पहुंची और इसने इंदौर जाने के लिए अलग अलग कई लोकल ट्रेनें लीं। वहां से इंदौर पहुंची और इंदौर में इसकी मुलाकात राज कुशवाहा से हुई। राज कुशवाहा से इंदौर पहुंचने के पहले भी और हत्या के पहले भी ये लगातार संपर्क में थी। अलग अलग सोशल मीडिया ऐप से और जो मोबाइल के जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं उससे ये साफ हो गया कि वो लगातार संपर्क में थी। राज कुशवाहा ने इसको 25 मई को इंदौर में एक किराए के कमरे में रुकवाया और ये वहां रुकी एक रात में। उसके बाद सुबह राज के कहने पर ही एक ड्राइवर ने इसको उत्तर प्रदेश में छोड़ा। लेकिन मुकेश, सवाल ये भी है कि आखिर फिर ये इंदौर से गाजीपुर क्यों आई है? क्या ये नेपाल या किसी दूसरे देश भागने की फिराक में थे? देखिए, गाजीपुर आने का मकसद क्या है ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन पुलिस के मुताबिक जब पुलिस ने प्रेशर क्रिएट किया और लगातार पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही थी, तो उसके चलते ये लोग लगातार लोकेशन बदल रहे थे, क्योंकि इनको भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि कहीं ना कहीं पुलिस को शक हो सकता है। इसीलिए जो सोनम है वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रही थी। हालांकि जो आरोपी राज है वो केवल इंदौर में ही रहा और अपने घर में रहा, वो कहीं नहीं गया, लेकिन सोनम को कहीं ना कहीं डर लग रहा था और वो लगातार लोकेशन बदल रही थी। तो राज के कहने पर ही एक ड्राइवर ने सोनम को उत्तर प्रदेश में छोड़ा और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर घूमते हुए वो गाजीपुर पहुंची, जहां पर उसको रिकवर किया गया, बरामद किया गया और उसके बाद में जो है पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया।